हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिंग स्कीम 2024 के बारे में। अगर आपका पैसा दोस्तों घर में रखा हुआ है या फिर बैंक में रखा हुआ है तो उसको आपको बैंक में नहीं रखना है, आपको उसको काम पे लगाना है ताकि आप पैसे से पैसा बना सकें। हमारे देश में लोग लगातार इन्वेस्टिंग करने से डरते हैं, इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको दोस्तों डर होता है कहीं पैसा उनका डूब ना जाए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 100% मनी बैक गारंटी की कुछ स्कीम्स के बारे में, जिसको जानने के बाद आप आसानी से इन्वेस्ट कर पाएंगे और दोस्तों आप पैसे से पैसा बना पाएंगे। उससे पहले हम दोस्तों एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी बैंक में करते हैं तो उस पर आप लोन ले सकते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों लोन लेने के लिए इधर से उधर भटकते हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी एफडी में इन्वेस्टमेंट करें, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें या फिर किसी भी सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ से आप लोन ले सकते हैं बैंक से। तो आपको ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए, आपको भटकना नहीं है, सही जानकारी आपको रखनी है ताकि आपको समय दर समय अच्छी जानकारी मिलती रहे। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलते हैं सीधे साइट के ऊपर और बताते हैं आपको आगे की जानकारी। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले आपके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लाती है। दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम एक ऐसी स्कीम होती है जहां पे आप अपने पैसे को एक निश्चित समय के लिए निश्चित ब्याज दर के साथ इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलके एक समय बाद आपको इकट्ठी राशि मिल जाए। तो इसलिए लोग हमारे देश में सबसे ज़्यादा एफडी करवाने के लिए इच्छुक होते हैं और एफडी हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग करवाते हैं। यहाँ पे आप 7 से लेकर 10 साल तक की एफडी को करवा सकते हैं, 7 दिन मिनिमम और 10 साल तक मैक्सिमम। सभी ब्रांचेस में ये अवेलेबल होती है। मिनिमम दोस्तों 1000 रुपये के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एफडी में और इतनी भी बड़ी अमाउंट को यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट की बात। अब हम चलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को दोस्तों पता नहीं होता है। गिने चुने पढ़े लिखे लोग ही हैं जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों यह एक ऐसी स्कीम होती है जहाँ पे आप अपने पैसों को एक साथ जमा नहीं कराते हैं, बल्कि आप यहाँ पे अपने पैसों को मंथली जमा करवा सकते हैं। जैसे कि सिप आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड की जो एक स्कीम्स होती है उसमें सिप है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको महीने टू महीने पैसे जमा कराने हैं और निश्चित समय के बाद आपको यहाँ पे इकट्ठी राशि दे दी जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर आप इकट्ठा पैसा जमा नहीं करवा सकते तो आप रिकरिंग ऑफ डिपॉजिट में जमा कराएं। जो गरीब लोग हैं, जो लोग दोस्तों असहाय होते हैं इकट्ठी राशि को जमा करने में, तो वो थोड़े थोड़े अमाउंट को यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको मिनिमम 12 महीने के लिए जमा करवाने होते हैं अपने पैसे। मैक्सिमम यहाँ पे दोस्तों 120 मंथ के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको हम दूसरी भाषा में समझे दोस्तों तो मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम 5 सालों के लिए यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रहे दोस्तों, सभी ब्रांचेस में ये सेवा दी जाती है आपको। आप चाहें तो किसी भी ब्रांच में जाके रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम को ओपन करवा सकते हैं। मंथली टू मंथली आपको पैसे जमा करवाने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मिनिमम 100 रुपये से आप यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन करवा सकते हैं और यहाँ पे 10 के मल्टीपल में आपको पैसे जमा करवाने होंगे। मिनिमम 10 रुपये, मैक्सिमम 100 रुपये, फिर दोस्तों इसी तरीके से 200, 500, 1000 इस तरीके से आप अपने पैसों को इसमें जमा करवा सकते हैं। आप अपनी लिमिट एक बार तय कर लीजिए कि आपको कितना जमा कराना है। अगर आप गरीब हैं तो इसमें जरूर दोस्तों इन्वेस्ट करें, इसमें आप अच्छा खासा फायदा दोस्तों मिल सकता है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की SBI सर्वोत्तम नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट स्कीम के बारे में। दोस्तों इस तरह की जो स्कीम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको परमानेंट नहीं चलाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक ये स्कीम हो गई, इसी में दोस्तों आपके लिए एक और स्कीम है अमृत कलश स्कीम। ये लिमिटेड पीरियड के लिए आपके लिए साल भर में 1-2 बार ही ओपन की जाती है ताकि आप इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकें। तो हम इसके बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे आपको साधारण एफडी के मुकाबले ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है और यहाँ पे लॉक इन पीरियड भी यहाँ पे आपको नहीं दिया जाता है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि आप इसमें समय से पहले पैसों को नहीं निकाल सकते हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है सर्वोत्तम स्कीम्स के लिए SBI की तरफ से, तो उसमें बताया गया है कि केवल इंडिया के लोग ही आवेदन कर सकते हैं, NRI पीपल आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस स्कीम में दोस्तों आप 1000 के मल्टीपल रुपए आपको जमा कराने रहेंगे। रिटेल के लिए यहाँ पे मिनिमम जो लिमिट 10 लाख तक यहाँ पे निर्धारित की गई है, 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना रहेगा। अगर आप मैक्सिमम अमाउंट की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 2 करोड़ तक आप यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। और बल्क में जो लोग बड़े बड़े लोग हैं उनको यहाँ पे दोस्तों 2 करोड़ रुपए मिनिमम जमा करवाना होगा। जैसे कि एजेंसीज हो गई, कोई इंस्टीट्यूशन हो गए, तो मिनिमम 2 करोड़ रुपए की एफडी यहाँ पे करवा सकते हैं और मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। जिनके पास लंबा समय पैसा है वो इस स्कीम में सीधा आवेदन कर सकते हैं। 1 से लेकर 2 सालों तक के लिए इसमें आपको आवेदन करना रहेगा और यहाँ पे जो ब्याज दर बताई गई है वो बताई गई है 8% के आसपास। तो दोस्तों जिनके पास पैसा है वो ही इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी स्कीम की तरफ, एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में। एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में दोस्तों आपको
मैं इस तरीके से समझा देता हूँ कि एन्युटी डिपॉजिट स्कीम एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें आप बैंक को लोन देते हैं। पहले बैंक आपको लोन देती है, लेकिन इस स्कीम के तहत आप बैंक को लोन दे सकते हैं। यहाँ पे जो दोस्तों आप बैंक को लोन दे सकते हैं मिनिमम 1000 रुपए का, और मैक्सिमम कितनी भी बड़ी अमाउंट का यहाँ पे आप लोन दे सकते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या फायदा है? इसमें फायदा दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो ब्याज दर है वो है 7.50 की 7.50 की यहाँ पे आपको दोस्तों ब्याज दर दी जाती है। इसके साथ यहाँ पे दोस्तों आपको एक और बेनिफिट दिया जाता है कि यहाँ पे आपको 75% तक का लोन दिया जाता है। मान लीजिए आपने 5 लाख की अगर एफडी करवाई हुई है तो यहाँ पे 75% तक का आप लोन ले सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको दिया जाता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट भी आम लोन के मुकाबले कम होगी। बेनिफिट आपको इसमें ज्यादा दिए जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आप अपनी एक लंबा सम अमाउंट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर दें और मंथली टू मंथली आपके पास पैसे आते रहें, तो यहाँ पे दोस्तों आप एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में सीधा अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों आप 2 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आपकी मंथली अमाउंट होगी बैंक की तरफ से आपको बता दी जाएगी, और आपको एक निश्चित पीरियड आपको बताना होगा कि कितने समय के लिए आपने इसमें इन्वेस्ट किया है। उतने समय तक आपको मंथली टू मंथली बैंक की तरफ से पैसे मिलते रहेंगे। तो ये है एक प्रकार की लोन स्कीम हो गई जिसमें आप बैंक को लोन देते हैं। तो ये हो गई दोस्तों एन्युटी स्कीम की बात। अब हम बात कर लेते हैं मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम के बारे में। मेरी फेवरेट डिपॉजिट स्कीम है ये दोस्तों, जो कि गरीबों के लिए मैं बोल सकता हूँ कि सबसे शानदार है। मैं बोल सकता हूँ दोस्तों जो कि मिडिल क्लास लोग हैं वो इसमें सीधा आवेदन कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन आपको इसमें सबसे बड़ा फायदा ये दिया जाता है SBI मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम में कि यहाँ पे आप अपने मन के हिसाब से कभी भी अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख की एफडी करवाई है और अर्जेंट में आपको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है, तो यहाँ पे आप अपने 2 लाख रुपए को निकाल सकते हैं। इसमें आपको पूरी एफडी को ब्रेक करवाने की जरूरत नहीं है। जितनी अमाउंट आप निकालना चाहते हैं उतना अमाउंट निकाल लीजिए और रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर आपको ब्याज मिलता रहेगा। मैं आपको इसकी एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है तो उसके साथ इस एफडी को लिंक किया जाता है। इसमें अलग से कोई भी एफडी नहीं खोली जाती है। यहाँ पे दोस्तों 1000 रुपए मिनिमम और मैक्सिमम आप कितने भी रुपए तक इसमें जमा करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए ही दोस्तों इसमें आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। और अगर हम इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आप अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मल पीपल के लिए 6.80% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% यहाँ पे आपको दिया जाता है। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने जाएंगे तो 6.5% नॉर्मल पीपल को और 7% दोस्तों जो दिया जाता है वो सीनियर सिटीजन को यहाँ पे इस स्कीम में दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको दोस्तों लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ऑटो स्वीप की फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको दी जाती है। ऑटो स्वीप क्या है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आपने अगर ऑटो स्वीप की वीडियो ना देखी हो तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि कई सारे लोग दोस्तों ऑटो स्वीप के जरिए भी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो जो इसके बारे में भी दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों SBI की मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम की जानकारी। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले दोस्तों SBI टैक्स सेविंग स्कीम 2006 के बारे में। जो लोग दोस्तों टैक्स बचाना चाहते हैं, जिनका टैक्स ज़्यादा आता है, वो टैक्स स्लैब में आ चुके हैं। मान लीजिए आपका टैक्स स्लैब मिनिमम 5 लाख तक का है और आपकी अमाउंट अगर 5 लाख से ज़्यादा पहुंच चुकी है कमाई की, तो यहाँ पे अब आपको टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप टैक्स से बचना चाहते हैं तो SBI टैक्स सेविंग स्कीम 2006 में सीधा आवेदन आप कर सकते हैं। इसमें दोस्तों 80C के तहत आपको सीधा बेनिफिट दिया जाता है। मिनिमम 5 सालों के लिए और अधिकतम 10 सालों के लिए आप इसमें जमा करवा सकते हैं। इसमें दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा वो हर 3 महीने में क्वार्टरली दिया जाएगा। आपको मंथली टू मंथली इसका इंटरेस्ट रेट नहीं मिलने वाला है। लॉक इन पीरियड मिनिमम 5 सालों के लिए है। आपको अगर इस स्कीम में आवेदन करना है तो मिनिमम 5 सालों के लिए यहाँ पे आपको आवेदन करना रहेगा। मिनिमम हम बात करें तो 1000 रुपये के साथ इसमें दोस्तों जमा करवा सकते हैं, अपनी अमाउंट को इसमें ओपन करवा सकते हैं। और मैक्सिमम यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट जरूर बताई गई है कि अधिकतम आप 1.5 लाख तक ही 1 साल में जमा करवा सकते हैं। आपको ऐसे अगर जमा करवाना है तो अधिकतम आप 5 सालों के लिए 1.5 लाख जमा करवा सकते हैं। लेकिन आप एक साथ दोस्तों 1.5 लाख से ज़्यादा 1 साल में जमा नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम दोस्तों इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट आपको दिया जा रहा है वो 8.40% का एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पे आपको SBI टैक्स सेविंग स्कीम में दिया जा रहा है। इसमें दोस्तों 0.50% जो एडिशनल इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है वो सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है। तो लगभग 9% तक का इंटरेस्ट रेट आपको SBI टैक्स सेविंग स्कीम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है और लोन की सुविधा भी आपको इस स्कीम के तहत प्रोवाइड की जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। आई होप दोस्तों आपको ये स्कीम भी समझ में आ गई होगी SBI टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में। ये जानकारी हमारी थी दोस्तों। स्पेशल टर्म डिपॉजिट स्कीम एक ऐसी स्कीम होती है जहाँ पे आपने अगर एक बार फिक्स अमाउंट को जमा करवा दिया तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है और उसके ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया जाता है वो कैलकुलेट होकर प्रोवाइड किया जाता है आपको तब जब आपकी
म्याद पूरी हो जाएगी। म्याद पूरी होने का मतलब है कि अगर आपने 1 साल के लिए एफडी कराई है तो 1 साल के बाद ही दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसका इंटरेस्ट और कंपाउंड रेट। उससे पहले आपको यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट रेट और कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। मिनिमम 6 महीने के लिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अधिकतम 10 सालों के लिए इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 1000 रुपये मिनिमम आपको जमा करवाने रहेंगे इसमें, अगर आप ओपन करवाना चाहते हैं अपनी एफडी को। और बात करें मैक्सिमम अमाउंट की तो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा आप इसमें जमा करवा सकते हैं। अन्य एफडी के मुकाबले दोस्तों इसमें भी आपको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप 36 महीनों के लिए आवेदन करते हैं इसमें तो यहाँ पे आपको 5% तक आपको टोटल अमाउंट के ऊपर लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 36 महीने से 60 महीने के बीच में अगर आवेदन करते हैं तो 10% तक आप लोन ले सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। वहीं अगर आप 60 महीने से ज़्यादा की अगर आप एफडी करते हैं तो 15% और उससे भी ज़्यादा का लोन आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेशल टाइम डिपॉजिट के ऊपर लोन प्रोवाइड करती है। आप इसमें लोन ले सकते हैं जो कि अन्य बैंकों के मुकाबले और अन्य उसकी इंटरेस्ट रेट के मुकाबले यहाँ पे कम में आपको लोन मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों आखिरी सेविंग स्कीम के बारे में, जो कि लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। आपको दोस्तों इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज हम बात करने वाले SBI की फ्लोटिंग रेट बल्क टर्म डिपॉजिट स्कीम के बारे में। यह एक ऐसी स्कीम होती है जहां पे आप अपने अमाउंट को बल्क के रूप में जमा करवा सकते हैं और इसमें आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि जो भी यहाँ पे आपको ब्याज दर दिया जाता है उसमें दोस्तों वहाँ पे फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे कि आपने बोल दिया कि जब भी बैंक अपनी रेपो रेट बढ़ाएगी और अन्य कोई भी ब्याज दरों में ऊपर नीचे अगर होगा तो यहाँ पे जो भी आपकी फिक्स अमाउंट होगी वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। अगर मान लीजिए आपने दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस स्कीम में 7% के ऊपर फिलहाल आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी जो ब्याज दर है वो बढ़ा देती है 8% की तरफ, तो यहाँ पे अब जो आपको ब्याज मिलेगा वो 8% का मिलेगा, ना कि 7% का। तो यह दोस्तों जो स्कीम है वो फ्लोटिंग स्कीम के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जानी जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। मिनिमम दोस्तों आप इसमें 3 महीने के लिए आवेदन कर सकते हैं और मैक्सिमम 3 सालों के लिए आवेदन आप यहाँ पे कर सकते हैं। और दोस्तों ये वाली जो फ्लोटिंग स्कीम है इसमें सबसे ज्यादा वही लोग आवेदन करते हैं जिसके पास अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है और उनको लगता है कि बैंक का जो अगले 6 महीने बाद रेपो रेट बढ़ेगी तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ से कमा पाएंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट करती हैं। तो यहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और लोन फैसिलिटी भी 90% तक की प्रोवाइड की जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। मान लीजिए अगर आपने 2 करोड़ रुपए जमा करवा दिए तो 1 करोड़ 90 लाख का लोन भी आप यहाँ से ले सकते हैं SBI की फ्लोटिंग रेट बल्क टाइम डिपॉजिट स्कीम में। तो आई होप दोस्तों आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से चलाई जाने वाली सेविंग स्कीम के बारे में इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। इसमें दोस्तों इतनी सारी आपके लिए स्कीम चलाई जाती है लेकिन आपको गिनी चुनी ही स्कीम के बारे में पता होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।